गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मीन्स जो रोल, जैसे आपने ट्रॉली देखी है, ट्रॉली बैग्स देखे ना बेटा, ये पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, रोल करते हैं। तो जो ये पहिए, जो ये रोलिंग वाले व्हील्स हमारे जो ग्राउंड के साथ जो फ्रिक्शन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन. We often see on the bus stand, railway platform and airports that even small children are able to carry along their suitcase easily if they are fitted with wheels. Means हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इतने हैवी बैग्स को बड़ी इजीली कैरी कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर व्हील्स होते हैं. ठीक है. Why is it so? Let us again try. अब हम ट्राई कर रहे हैं बेटा. ये क्या है? इन्होंने टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप. हमने फ्यू पेंसिल्स ले ली जो सिलेंड्रिकल हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल होते हैं ना शेप में. प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन द टेबल टॉप. उन्होंने एक टेबल के ऊपर रखी, जैसे ये लिखो पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ साथ. नाउ प्लेस द वुडन ब्लॉक ओवर देम एज शोन. इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रख दिया. रिपीट द स्टेप ऑफ द प्रीवियस एक्टिविटी. हमने इसको मूव करवाया. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी ऑब्जर्व दैट द पेंसिल स्टार्ट्स रोलिंग एज द वुडन ट्रे मूव्स. जैसे जैसे ये हम नीचे खींचेंगे इसको, जो ये पेंसिल्स हैं ये रोल करना शुरू कर देंगी. ठीक है. उसके बाद मूविंग द ट्रे इन दिस वे इज मच इजियर देन द स्लाइडिंग इट. तो इससे जो वुडन ब्लॉक है वो इजिली हम उसको ला सकते हैं, बजाय कि हम उसको स्लाइड करते. ठीक है. तो वी ऑब्जर्व दैट इट इज मच इजियर टू रोल देन टू स्लाइड. अब देखो, ये भारी सिलेंडर होता है, जो गैस का सिलेंडर होता है ना हमारे यहाँ, तो उसको यदि हम उठा के लेके जाएं तो बड़ा भारी लगता है. ठीक है. स्लाइड भी नहीं कर सकते हम उसको क्या करते हैं, हम नीचे फर्श पे लिटा देते हैं और उसको रोल करके ऐसे ये लिटा दें, हम ऐसे ऐसे करके ले जाते हैं ना, तो वो ज्यादा इजीली चला जाता है. ठीक है. हमारा फोर्स कम लगाना पड़ता है हमें. ऑन अ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वी ऑफन नोटिस दैट द स्मॉल चिल्ड्रन कैन इजिली पुल अ सूटकेस फिटेड विद व्हील्स. ले जाते हैं वो इजिली. ठीक है ना, चाहे वो कितना भी भारी है, बट उसके ऊपर पहिए लगे हुए हैं. ठीक है. और वो इजिली कैरी कर लेते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन that makes it easy for the child to pull along the suitcase. जो ये फ्रिक्शन है, जो रोलिंग फ्रिक्शन है, वो सबसे कम होता है. ठीक है. इट इज इजी नाउ टू appreciate why laborer prefer placing logs under heavy machines objects while moving them from one place to another places. इसलिए जो लेबर हैं वो logs को placing logs under heavy machines, वो इजिली उनको ले जाने में कामयाब हो जाते हैं. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? इट इज दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जब एक बॉडी दूसरी सरफेस पर रोल करती है तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. इट इज लेस देन द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये सबसे कम होता है. देखो ये दिखाया हुआ है. सबसे बड़ा ज्यादा कौन होता है मैग्नीट्यूड में? स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है. क्योंकि देखो, पहले एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, पहले मैं इसको थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगी ताकि ये स्टेशनरी से इंटरलॉकिंग खत्म हो जाए और ये चलना शुरू करे. ठीक है. और उसके बाद फिर स्लाइडिंग है, वो तो पहले चल रही है, मैंने उसको सिर्फ स्लाइड करना है. और रोलिंग में वो रोल कर रही है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इंटरलॉक हो सके. इसीलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम है. क्वेश्चन आता है बेटा, क्यों है रोलिंग फ्रिक्शन कम? बिकॉज इट डज नॉट गेट एनफ टाइम टू कनेक्ट या टू इंटरलॉक वन सरफेस टू द अदर. जब दो सरफेस, मान लो ये आपका व्हील है और ये ग्राउंड है, ये इन दोनों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, ये जल्दी से रोल कर जाता है कि ये दोनों आपस में इंटरलॉक हो सके. इंटरलॉक होंगी तभी तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना, हमने यही पढ़ा था स्टैटिक में. ठीक है. तो ये क्या है? व्हील आर रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन. आपको पता है ना, पहिए का आविष्कार पढ़ा है ना आपने एसएसटी में, कि जब से पहिए का आविष्कार हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुई थी, तो हमारी जो पूरी सोसाइटी है, ठीक है, वो हर जगह से चेंज हो गई थी. क्या है, पहले हम ट्रांसपोर्ट के मीन्स ही नहीं थे, तो इससे ट्रांसपोर्ट के मीन्स शुरू हुए. सब कुछ पहिए से ही शुरू हुआ. द रियलाइजेशन दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेड मैन टू इन्वेंट द व्हील्स. द व्हील हैज बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. इट इज मच इजियर टू कार्ट अ हैवी लोड पुट ऑन अ ट्रॉली विद व्हील्स देन टू पुश इट. यदि हम एक हैवी ट्रॉली है, कोई लदा हुआ कोई कार्ट है, बुलक कार्ट ही लगा लो आप, उसमें कार्ट है सिर्फ, बुलक नहीं लगी हुई. ठीक है. यदि हम उसको ऐसे अपने हाथों से पुश करें तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है ना. और यदि उसके हम व्हील्स लगा दें तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके बेटा. नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल. क्या मतलब है?
जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है, इसीलिए अननेसेसरी इवल, एक जरूरी इविल क्या होती है, क्या होता है इविल मीन्स एक ये बहुत जरूरी बुराई है, ठीक है, इसका होना भी जरूरी है और नहीं होना भी जरूरी है। देखें कैसे, देखें नेसेसिटी, ये जरूरत कैसे है हमारी, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, अब हम चल रहे हैं, यदि हमारे पैर के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा देन वी कैन स्लिप, हम गिर सकते हैं। आपने देखा है ना, जो वो देखा है आपने, जब गीला फर्श होता है, मार्बल का फर्श है, एक तो मार्बल का फर्श है, एक हमारा ईंट वाला फर्श है, सिंपल फ्लोर है, तो आपने देखा मार्बल वाले फर्श पर हम जल्दी से फिसल जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्मूथ है, स्मूथ में इरेगुलरिटी क्या होगी, कम हो गई, और उसके कारण हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया और हमारी ग्रिप अच्छे से नहीं बन पाती। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो हमें चलने में हेल्प करता है। इट इज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड अवर फीट दैट अनेबल अस टू वॉक, हमें चलने में हेल्प करता है। व्हेन वी वॉक वी पुश द ग्राउंड अंडर अवर फीट, हम अपने पैरों के नीचे ग्राउंड को दबाते हैं, पीछे से पुश करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे, ठीक है, और फ्रिक्शन देन प्रोवाइड द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम तो उसको पीछे धकेल रहे हैं, देखो हम पीछे धकेल रहे हैं और फ्रिक्शन हमें आगे धकेल रहा है, ठीक है, एंड मेक अस मूव, और इस तरह से हम चल पाते हैं। ही फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड वर एब्सेंट, यदि एब्सेंट होगा इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू वॉक, तो हमारे लिए चलना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है हमारे लिए जरूरी है। हैव यू ट्राइड वॉकिंग ऑन अ वेट स्मूथ फ्लोर, जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो जो मान लो स्मूथ फ्लोर ऑन ऑयली फ्लोर, ऑयली है, तेल गिरा हुआ है, तो तेल से क्या है चिकनाहट ज्यादा हो जाती है, इरेगुलरिटी कम हो जाती है और उससे हम जल्दी स्लिप हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस डिक्रीजेस फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट शूज एंड द ग्राउंड, आवर फीट आर देन नो लॉन्गर एबल टू ग्रिप द फ्लोर, और हमारे जो पैर हैं वो अपनी ग्रिप बनाने में कामयाब नहीं हो पाते एंड, और हम स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट है फॉर रोलिंग, रोलिंग के लिए कैसे जरूरी है, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स व्हील्स एंड द रोड इज नेसेसरी फॉर व्हीकल्स टू मूव सेफली, यस, अभी हमने व्हील्स के बारे में पढ़ा, व्हील्स रोल करके ही ग्राउंड पर चलते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है तो ही वो अपनी स्पीड को गेन कर पाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यदि रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता तो जो व्हीकल्स हैं और जो ग्राउंड है उनके बीच में क्या है फ्रिक्शन कम हो जाएगा और उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन द टायर्स ऑफ ए व्हीकल गो ऑन स्पिनिंग एट द सेम प्लेस विल नॉट मूव फॉरवर्ड, वो एक ही जगह पर घूमता रहेगा, आगे मूव नहीं करेगा क्योंकि उसको आगे कोई धकेल ही नहीं रहा। If friction becomes less than a specified value, the wheel can lose their grip of the road. The vehicles may then skid or turn. यदि हमने स्पीड बहुत ज्यादा कर दी है और फ्रिक्शन वहां बहुत कम है, ठीक है ना, और स्पीड पूरी है हमारे व्हील्स की, वो अपनी पकड़ ज्यादा देर ग्राउंड पर नहीं बना पाएंगे रोड पर, और क्या हो गया एक्सीडेंट हो जाएगा, स्किप हो जाएंगे, वो फिसल जाएंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग स्मॉल डे टू डे एक्टिविटी, यस, जो हम पेंसिल पकड़ रहे हैं इट इज because of friction. Can you imagine being able to write at all if there were no friction? हम कामयाबी नहीं हो पाएंगे लिखने में, कुछ भी लिखने में, क्योंकि हमारे जब भी हम लिख रहे हैं तो जो हम लिख रहे हैं, मान लो मैं इस नोटबुक पे राइट कर रही हूँ तो नोटबुक में और जो मेरी पेंसिल की टिप है उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, तभी वो पेंसिल को आगे धकेलेगी और हम लिखने में कामयाब होंगे। इसी तरह से ब्लैक बोर्ड पे जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए बड़ा important है in this point of view. We also know from our day-to-day experience that it is easier to hold an earthen pot or a paper glass than to hold a glass tumbler. Yes, glass tumbler का मतलब है कांच का गिलास। यदि मैं एक हाथ में कांच का गिलास लूं और एक हाथ में अर्थन मीन्स मटका, ठीक है, मिट्टी का घड़ा या पेपर ग्लास लूं, इनको पकड़ना इजी है, क्यों, इनकी सरफेस कैसी है, रफ है, बट जो ग्लास टम्बलर है वो क्या है, स्मूथ है, ठीक है, जितना स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा और हमारी ग्रिप नहीं बन पाएगी। इसीलिए जो ये फ्रिक्शन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फ्रिक्शन विच अनेबल्स टू होल्ड थिंग्स सेफली इन अवर हैंड, इसी के कारण हम चीजों को अपने हाथों में सुरक्षित पकड़ पाते हैं। Us to keep things along a slope, imagine everything hurtling down hills and mountain if there were no friction. यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हर चीज पहाड़ियों से सब नीचे गिर जाता, ठीक है बेटा, वो मेंटेन नहीं कर पाता। It would not be able to fix a nail screw on the wall. हम एक कील, नेल क्या होता है कील, स्क्रू पेंच, कोई भी पेंच या कील को हम
किसी भी वुडन बॉक्स में, जिसमें भी हम उनको करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। मैच स्टिक, हम माचिस नहीं चला पाते, माचिस को क्या हम उसको रगड़ते हैं ना फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये सब काम इसीलिए फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए जरूरी है। अब हम पढ़ रहे हैं कि फ्रिक्शन एंड इविल, वो एक बुराई कैसे है। वी नो नाउ दैट फ्रिक्शन इज नीडेड फॉर सो मेनी एक्टिविटीज अवर डेली लाइफ। अभी हमने पढ़ा जो फ्रिक्शन है वो हमारी डेली लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट हैज मैनी डिसएडवांटेज टू, इसकी बड़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोई भी हमारी जिंदगी में कोई भी एप्लीकेंस है, कोई भी है, उसके कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी होती है और कुछ ना कुछ बुराइयां भी होती हैं, ठीक है बेटा। तो देखो फ्रिक्शंस की क्या क्या है। फ्रिक्शन कंज्यूम अ सब्सटेंड पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू अस, मीन्स अब जो भी हम एनर्जी लगा रहे हैं तो कुछ पार्ट उसका, मान लो मैं फोर्स लगा रही हूं एक ब्लॉक को आगे खिसकाने के लिए, मान लो ये पेंसिल ही है, ठीक है, मैंने इसको यहां रखी है, मैंने इसको हिलाना है, अब मैंने जरा सा लगाया नहीं हिली, तो इट मीन्स जितना मैंने फोर्स लगाया कुछ फोर्स तो फ्रिक्शन को खत्म करने में, क्योंकि स्टेशनरी है ना, तो मुझे मैंने ये करा, हुई नहीं है, जब मैं बड़ी तेज करूंगी तब मूव करी ना, तो इसका मतलब मुझे डबल फोर्स लगाना पड़ा। क्यों? पहला फोर्स तो किस में खर्च हो गया, इसकी फ्रिक्शन को खत्म करने में। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो हमारी बड़ी सारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉट ऑफ वियर एंड टियर। यस, फ्रिक्शन के कारण हमारी बहुत सारी टूट फूट हो जाती है, जैसे हमारी बॉडी मशीन के पार्ट्स हैं वो बड़े टूट फूट जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। ऑब्जेक्ट वी मस्ट हैव सीन द worn out steps of foot over bridges at railway stations or the worn out soles of our shoes। हमारे जो शूज हैं उनके तलवे घस जाते हैं ना, क्यों? फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि ग्राउंड और उनके बीच में फ्रिक्शन लगा होता है, ओके बेटा। तो इस तरह से वो हमारे लिए हमारी मशीन्स के पार्ट टूट जाते हैं क्योंकि आपस में वो घिसते रहते हैं आपस में। A significant amount of energy supplied to a machine gets wasted in the form of heat। Yes, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, तो कुछ जो उसका अमाउंट है वो फ्रिक्शन को ओवरकम में करने में यूज हो गया और वो हीट की फॉर्म में हो जाता है, गर्म हो जाती है हमारी, ठीक है। वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस इट कैचेस फायर। आल्सो व्हेन वी विग्रसली रब आवर हैंड्स palms together for a few minutes they becomes warm। yes, सर्दियों में हम करते हैं ना, हमारी हथेली हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, हम उनको रब करने लग जाते हैं। क्यों? जब हमने उनको रब किया तो क्या हो गया उनके बीच में, ऐसे रब करने से क्या हो गया, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो गया, और वो जो फ्रिक्शन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हीट की फॉर्म में, हीट में चेंज हो गया और उससे हमें गर्मी मिल जाती है। दिस इज वेलकम फॉर वार्मिंग अप आवर palms ऑन अ विंटर मॉर्निंग। इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। बट हमारे लिए तो ये अच्छा लगता है मॉर्निंग में, जब सर्दियों में बड़ी ठंड होती है तो हमें बड़ा मजा आता है करने में, लेकिन मशीन्स में जब ये चीजें होती हैं तो उसके काफी पार्ट्स टूट जाते हैं, ओके बेटा। तो आज हमने ये पढ़ा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए एडवांटेज है और क्या उसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ओके बेटा।